हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम एस राधा कृष्ण के फेमस वर्क कल्कि और द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। ये वर्क 1929 में पब्लिश हुआ था टुडे और टुमारो नाम की पॉपुलर सीरीज में। और ये जो सीरीज थी उसमें फ्यूचरोलॉजी यानी फ्यूचर की दुनिया कैसी होनी चाहिए या कैसी होगी, इस तरह के आर्टिकल्स छपा करते थे इस सीरीज में। और उसी सीरीज में ये जो बुक थी कल्कि और द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन, ये छपी थी। और इस बुक में एस राधा कृष्ण ने हमें बताया है कि आज हमारी दुनिया कैसी बन चुकी है और अपनी दुनिया को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और ये जो टेक्स्ट है या ये जो बुक है वो बेसिकली उनके लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया गया था जो उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दिए थे, और उन्हीं लेक्चर्स को बाद में एक बुक फॉर्म में पब्लिश कर दिया गया था। सो अगर हम हिंदू बुक्स के बारे में बात करें, हिंदू माइथोलॉजी में कल्कि एक अवतार है, आखिरी अवतार, जिनका जन्म तब होगा जब दुनिया बहुत ज़्यादा खराब हो चुकेगी। ये जो कल्कि अवतार हैं वो बुराई को ख़त्म कर देंगे, ऐसा कहा गया है। तो ये जो बुक है इसमें एक कमेंट्री है कि किस तरीके से आज साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से हमारी दुनिया ख़राब होती जा रही है। और इसमें तरीके बताए गए हैं कि किस तरीके से इस क्राइसिस से, इन प्रॉब्लम से हम बाहर आ सकते हैं और अपनी ह्यूमन सोसाइटी को फिर से कैसे रिकन्स्ट्रक्ट यानी फिर से कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो हालांकि एस राधा कृष्णा ने ये 20th सेंचुरी के 20s में लिखी थी, ये बुक किया कही थी, लेकिन फिर भी ये आज भी रेलेवेंट है। यानी 21st सेंचुरी में भी आज उनके जो ख्याल हैं वो आज भी हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित होते हैं, बहुत ही रेलेवेंट है 21st सेंचुरी में भी। सो राधा कृष्णन बताते हैं कि कैसे जो आज की जो जनरेशन है, प्रेजेंट सिविलाइजेशन है, वो एक पीरियोडिक क्राइसिस से गुजर रही है, एक मुश्किल से, एक प्रॉब्लम से गुजर रही है। और इसमें बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस है, यानी कोई भी इंसान शांति से नहीं जी पा रहा है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, लोग डिससेटिस्फाइड हैं, कोई भी खुश नहीं है और कन्फ्यूजन है। तो वो कहते हैं कि इन सभी चीज़ों का कारण साइंस भी हो सकती है। तो वो कहते हैं कि रैपिड एंड लैटरल प्रोग्रेस ऑफ साइंस ये जो बढ़ती चली जा रही है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। लोग एकदम कंफ्यूज्ड हैं और शांति से नहीं जी पा रहे। फिर वो कहते हैं कि अगर हम किसी जानवर को उसके नॉर्मल एनवायरनमेंट से निकाल कर किसी और एनवायरनमेंट में रख दें तो ऑब्वियसली वो जानवर बहुत ज़्यादा रेस्टलेस और अनईजी महसूस करेगा, वैसे ही जैसे इंसान आज बहुत ज़्यादा रेस्टलेस और अनईजी महसूस कर रहा है। तो वो कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन आज हर जगह छा गया है, हर चीज़ में हम मॉडर्नाइजेशन को देखते हैं। पूरी ग्लोब में मॉडर्नाइजेशन है, लेकिन उसके कारण हमारे अंदर एकता नहीं आ रही, हमारे अंदर क्लैरिटी या हार्मनी, शांति नहीं आ रही और ना ही खुशियाँ आ रही हैं। मैक्सिम गोर्की जो कि बहुत ही फेमस फिलोसोफर हैं, उन्होंने भी कहा था कि हमें हवा में उड़ना तो सिखाया जा रहा है चिड़ियों की तरह, और हम ये भी सीख रहे हैं कि पानी में हम मछलियों की तरह कैसे तैर सकते हैं, लेकिन धरती पर हम कैसे शांति से जी सकते हैं ये हमें नहीं आता। टुडे द फाउंडेशंस आर शेकिंग। तो एस राधा कृष्णन कहते हैं कि हमारी जो नींव है, हमारी जो जड़ है, वो आज हिल रही हैं और हवा में एक डिससोल्यूशन, एक कन्फ्यूजन का असर है, इम्प्रेशन है। और जो आने वाली सभ्यताएं हैं, फ्यूचर सिविलाइजेशन है, उसे किसी तरीके से अपने आप को उठाना होगा, नहीं तो वो मिट्टी में मिल जाएंगी। तो इस फ्यूचर सिविलाइजेशन को अपने आप को उठाना होगा और एक यूनिवर्सल विजन, अपने विजन को सुधारना होगा। राधा कृष्णन को इस बात से बहुत ज़्यादा दुख होता है, वो डिसमेड फील करते हैं जब वो देखते हैं कि आज कैसे अलग अलग साइंसेस जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, बायोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी, इस तरह के अलग अलग जो विज्ञान है, साइंस है, उनकी वजह से आज धर्म, जो रिलीजन है, वो नष्ट होता जा रहा है। और इस तरह के लोग जो शांति सिखाते हैं या रिलीजियस बिलीफ्स रखते हैं, धार्मिक हैं, उन्हें पागल खाने भेजा जा रहा है या उन्हें पागल कहते हैं लोग। अगर कोई शांति की बात करता है तो लोग उसे पागल कहते हैं। राधा कृष्ण एट्रीब्यूट्स द लैक स्टैंडर्ड्स ऑफ फैमिली लाइफ टू डिसऑर्गेनाइजेशन ब्रॉट अबाउट बाय द वर्ल्ड वॉर, लेट मैरिजेस बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस। तो वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में आज एक लड़ाई चल रही है, वर्ल्ड वॉर हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी दूसरी बुरी चीज़ें हो रही हैं, जैसे लोगों की शादियां लेट हो रही हैं,
और इकोनॉमिक कंडीशंस लोगों के बदतर होते जा रहे हैं और हर कोई अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है। द पैशन फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी लोग बस अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, दूसरों का कोई नहीं सोचना चाहता, अपनी इंडिविजुअलिटी को लोग दिखाना चाहते हैं। इसके अलावा डाइल्यूटेड पेरेंटल कंट्रोल, आज माँ बाप का बच्चों पर कंट्रोल नहीं है और ना ही बच्चों को ठीक तरीके से सेक्स एजुकेशन दी जा रही है, जिस वजह से बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। सेक्सुअल लाइसेंस इज एन ओल्ड हैबिट। फिर राधा कृष्णन हमें बताते हैं कि ये जो सेक्सुअल लाइसेंस है, यानी कि किसी के साथ भी इन्वॉल्व हो जाना, ये तो एक पुरानी हैबिट है, लेकिन आज इसे हमने एक नया नाम दे दिया है सेल्फ एक्सप्रेशन का। यानी अगर आज कोई आदमी ठीक तरीके से जीता है और उसका लूज कैरेक्टर नहीं है तो उसे मॉडर्न ही नहीं समझा जाता, ऐसा वो कह रहे हैं। तो लूजनेस इज कमेंटेड इन गुड फिक्शन। तो आज फिक्शन यानी कि नॉवेल्स में लूजनेस, यानी अगर किसी का कैरेक्टर गिरा हुआ है तो उसे अच्छा समझा जाता है और हाई सोसाइटी में भी उसे एक्सेप्ट किया जाता है। तो many sin not so much out of passion as owing to a feeling that a married woman ought to have lovers। बहुत सारे लोग तो इसलिए भी पाप करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उनके अंदर वो पैशन जागता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम शादीशुदा हैं तो हमारे लवर्स होने ही चाहिए। सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी इज गेटिंग टू बी रिगार्डेड इन सम सर्कल्स एज अ सोशल ड्यूटी। तो ये जो सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी है, यानी कि लूज कैरेक्टर का होना, ये कुछ सर्कल्स में यानी हमारी सोसाइटी में बहुत ही अच्छा समझा जाने लगा है, सोशल ड्यूटी समझा जाने लगा है। और क्योंकि ये जो सोशल रूल्स हैं वो आदमियों के लिए नहीं है, बस औरतों के लिए है, इसलिए आज औरतें भी रूल्स में बंधना नहीं चाहती, वो भी अपने आप को आज़ाद महसूस करना चाहती हैं और वो भी इसी तरह के काम आजकल कर रही हैं। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस विद फ्रीडम फ्रॉम द टाइज ऑफ मैरिज एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मदरहुड इज द एम्बिशन ऑफ मेनी अ यंग वुमेन। तो आजकल जो औरतें हैं वो भी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, पैसे के मामले में इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं और अपने आप को शादी की मजबूरी से अलग करना चाहती हैं, यानी वो शादी नहीं करना चाहती और माँ भी नहीं बनना चाहती हैं। और ग्रोइंग स्मार्ट सेट ऐसे ही लोगों को कहा गया है जो शादी नहीं करना चाहते या बच्चे नहीं पैदा करना चाहते, किसी भी तरह की जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते, और इसीलिए डाइवोर्सेस बढ़ रहे हैं। हमारे समाज में बहुत सारे लोगों का डाइवोर्स हो रहा है और बच्चों को आगे पीछे ढकेला जा रहा है। डाइवोर्सिंग पेरेंट्स, यानी जो ऐसे पेरेंट्स जिनका डाइवोर्स हो रहा है, उनके बच्चे बस यहाँ से वहाँ मारे ढकेले घूमते रहते हैं और वो अपने माँ बाप से बात तक नहीं कर पाते, क्योंकि उनके माँ बाप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते और वो सिर्फ अपने सॉलिसिटर्स यानी लॉयर्स की मदद से बात कर रहे होते हैं। तो ये वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी को कम्प्लीटली जीना चाहते हैं और बिना किसी जिम्मेदारी से जीना चाहते हैं, और वो ज़िंदगी के कप को मौत के पहले ही चख लेना चाहते हैं। वो कोई भी जिम्मेदारी को उठाना नहीं चाहते, वो किसी भी तरीके से अपने थॉट्स, अपने डिज़ायर्स को कंसील यानी कि छुपाना नहीं चाहते। और रिप्रेशन का मतलब होता है उन्हें अपने थॉट्स को बंद नहीं करना चाहते हैं, वो उन्हें अपने थॉट्स को आज़ाद करना चाहते हैं, अपने आप को आज़ादी देना चाहते हैं। तो किसी भी जिम्मेदारी को वो लोग उठाने के लिए तैयार नहीं है और इसलिए भी आज हमारा जो समाज है वो डिग्रेड हो रहा है, खराब हो रहा है। इसके बाद राधा कृष्णन हमें बताते हैं इकोनॉमिक इंडिविजुअलिज्म और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, कि कैसे आज बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज पर बस बनती ही जा रही हैं, जिसकी वजह से आज इंसान की ज़िंदगी तो ईजी हो गई है और उसे बहुत ज़्यादा लीजर यानी कि बहुत ज़्यादा उसका मज़ा भी बढ़ गया है ज़िंदगी को जीने का। लेकिन ये जो मोनोटोनस यानी कि बोरिंग मैकेनिकल प्रोसेस है, यानी बस फैक्ट्रियों में जो सामान बस बनता रहता है, उससे जो ज़िंदगी की एक मिस्ट्री है, एक सुंदरता है, ब्यूटी है, या जो चीज़ें बनाने की स्किल का जो मज़ा है, किसी भी चीज़ को बनाने का जो मज़ा है, वो कहीं खो गया है। और जो आर्टिसंस हैं यानी वो लोग जो इन चीज़ों को बनाते हैं, वो आज एक आर्टिस्ट ना होकर बस एक मशीन बन गए हैं, एक मैकेनिक बन गए हैं, एक टूल बन गए हैं, जिसका काम है बस खूब सारा सामान बनाते रहना। वॉल्यूमिनस प्रोडक्शन का मतलब होता है खूब सारा सामान बनाना। नाउ द वर्कर्स सीक दैट प्लेजर आउटसाइड द वर्क। तो पहले जो वर्कर्स होते थे वो अपने काम में ही अपने मज़े को ढूंढते थे, लेकिन अब ये जो वर्कर्स हैं वो मज़े को अपने काम के बाहर ढूंढ रहे हैं।
वो अपनी आत्माओं को पब्स में शराब पीते पीते डुबो देते हैं, यानी वो पब्स वगैरह में, क्लब वगैरह जाकर वहां पर मजा ढूंढ रहे हैं, ना कि अपने काम में। तो आज जो लेबर है, काम है, वो एक ऐसी चीज हो गया है जिससे इंसान अकेला पड़ जाता है, और इसीलिए लोग जो है अपने काम में मजा नहीं ढूंढ पा रहे हैं। उनसे उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे जो ये जो काम है, काम की वजह से हमारे जो सेंसेस हैं, सोशल इंस्टिंक्ट्स हैं, वो मर जाएंगे। रेस्ट इज यूज्ड फॉर ब्लाइंडिंग द आईज ऑफ द माइंड एंड वर्शिप बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ लोअर वैल्यूज। तो आज इंसान के लिए रेस्ट का मतलब होता है इंडल्जेंस, खराब चीज़ों में इंडल्ज करना, लोअर वैल्यूज को अपनाना, यही उसके लिए रेस्ट है। और हम अकेले नहीं रह पा रहे, वी आर अनेबल टू बेयर लोनलीनेस। हमें ऐसा लगता है कि हमें कॉन्स्टेंटली लोगों की ज़रूरत है, हम अकेला नहीं रहना चाहते, और इसीलिए हम फैक्ट्रियों में काम करते हैं बहुत सारे लोगों के साथ, और जब एंजॉयमेंट करने की बारी आती है तभी भी हमें क्राउड की ज़रूरत पड़ती है, भीड़ की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हम पार्टी करते हैं और कई लोगों के साथ पाप करते हैं। और पहले की तरह कोई भी शांति से घर में अपनी इवनिंग्स को नहीं बिताना चाहता, या वॉक पर नहीं जाना चाहता, और ना ही मेडिटेशन करते हुए शांति से अपना जीवन बिताना चाहता है। इस तरह की चीज़ें आज बोरिंग हो गई हैं। इसके बाद राधा कृष्णन बताते हैं कि कैसे आज सक्सेस की पहचान बस पैसा हो गई है। मनी और वेल्थ, ये आज पॉपुलर इंडस्ट्रीज है, और जिसके पास पैसा है उसी को आज इज्जत मिलती है हमारे समाज में। वन ऑफ द डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द कोलैप्स ऑफ होम। तो वो कहते हैं कि ये फैक्ट्रियाँ और इंडस्ट्रीज बनने की वजह से हमारे घर, हमारी फैमिली तबाह हो रही है, कोलैप्स हो रही है। तो आज एजुकेशनल फैसिलिटी सबको मिल रही है, सभी लोग पढ़ने लिखने जाते हैं, लेकिन फिर भी ये लोगों का कल्चर नहीं बढ़ रहा है। पढ़ने लिखने तो सब जाते हैं, कॉलेज जाना सबके लिए आसान हो गया है, लेकिन एडुकेशन पाना उतना ही मुश्किल हो गया है। यानी नाम की एडुकेशन तो सबको मिलती है, लेकिन क्या वाकई में लोग एडुकेटेड हैं? वी आर टॉट टू रीड, हमें पढ़ना तो सिखाया जाता है, लेकिन क्या सोचने की ट्रेनिंग दी जाती है? दोज हु नो बेटर आर अफ्रेड टू स्पीक। और जो लोग अच्छा जानते हैं वो बोलने में शर्म करते हैं, उन्हें डर लगता है बोलने में कि सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाला हमें बेवकूफ़ ना समझ ले, और इसीलिए वो लोग भी एवरेज बनकर रह जाते हैं। और इंटरनेशनली भी यही हो रहा है। इंटरनेशनल सीनेरियो भी कुछ अलग नहीं है, इंटरनेशनल सीन भी ऐसा ही है। जो देश पीस के बारे में, शांति के बारे में बात करते हैं, वही देश वो होते हैं जो लड़ाई करने जा रहे होते हैं। और जब ये वॉर का ट्रम्पेट, यानी कि वॉर का सायरन बजता है, तो तब ये जो हम लोग नाटक करते हैं, प्रिटेंस करते हैं सिविलाइज्ड होने का, सभ्य होने का, ये जो नाटक है हमारा खत्म हो जाता है। अगर हम लड़ाई कर रहे हैं तो किस बात से हम सभ्य हैं? फिर तो शायद हम सभ्य हैं ही नहीं। एंड मैन हेल्पलेसली रील्स बैक इनटू द बीस्ट। और जब लोग लड़ाई करने जाते हैं तब हमारी सभ्यता खत्म हो जाती है और हम फिर से जानवर बन जाते हैं, बीस्ट बन जाते हैं। और जब तक ये डेविल डांस, यानी राक्षसों का डांस चलता रहेगा, इस तरह का डांस चलता रहेगा, और तो जब तक हम डिस्गस्ट महसूस नहीं करते इन सब चीज़ों से, तब तक हम ये कह ही नहीं सकते कि हम सिविलाइज्ड हैं या हम सभ्य हैं। तब तक हम असभ्य ही रहेंगे जब तक हम इन खराब चीज़ों को बंद नहीं कर देते। राधा कृष्णन आफ्टर द स्टडी ऑफ नेगेटिव ट्रेट्स ऑफ द सिविलाइजेशन प्रोसीड्स टू प्रेजेंट द प्रॉब्लम इन अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव। तो अब उन्होंने इतनी सारी हमें नेगेटिव पॉइंट्स बता दिए हैं, अब फिर से हमें वो प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझाते हुए कहते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है वो बॉडी, माइंड और स्पिरिट से बनती है। यानी हम सिर्फ एक शरीर नहीं है, हम माइंड और स्पिरिट यानी कि आत्मा भी है। तो राधा कृष्णन कहते हैं कि जब तक हमारा समाज हमें बस एक बॉडी समझता रहेगा, हम अपने आप को बस एक शरीर समझते रहेंगे, तब तक हम पाप करते रहेंगे। इसीलिए हमें समझना होगा कि हमारे अंदर एक आत्मा भी है। राधा कृष्णन डिक्लेयर्स दैट द कम्युनिटी विच अकॉर्ड्स ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू माइंड दैन बॉडी इज हायर इन स्केल। तो वो कहते हैं कि ऐसा समाज जो माइंड को या आत्मा को ज़्यादा महत्व देता है, ऐसा समाज ही बड़ा बन पाता है। वो कहते हैं कि लेकिन हमारी जो मेंटल लाइफ है वो आज बहुत ही लो लेवल पर पहुंच गई है। सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों के अंदर हम मज़ा ढूंढते रहते हैं, इमोशनल थ्रिल्स, इंटेलेक्चुअल सेंसेशंस, मेंटल एक्साइटमेंट्स, इस तरह की चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं। मैकेनिकल प्लॉट्स, डिटेक्टिव स्टोरीज, क्रॉसवर्ड पजल, इस तरह की चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं। और हम ग्रेट लिटरेचर, यानी कोई चीज़ जो बहुत अच्छी लिखी गई है या बहुत अच्छा कोई आर्ट बना हुआ है, इस तरह की चीज़ों को अप्रिशिएट करना हम भूल ही गए हैं। छोटी छोटी भद्दी चीज़ें हमें पसंद आ जाती हैं, हमें एक्साइट और अम्यूज़ कर जाती हैं। उसके
बाद राधा कृष्णन सिविलिटी का एक्सप्लेनेशन और हमें समझाते हैं कि सिविलाइज्ड होना या सभ्य होना क्या होता है, ये वो समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे जो पॉपुलर परसेप्शंस है, यानी हमारी जो राय है, हमारी सोच है, उसमें कितनी बड़ी कमी है। हम ये सोच लेते हैं कि जो आदिवासी लोग हैं, जैसे कि एस्किमोज या रेड इंडियंस या फिजी आइलैंड पे रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं, वो तो सभ्य है ही नहीं, क्योंकि उनके पास ना तो कोर्ट है, ना पुलिस है, ना वो पढ़ने लिखने जाते हैं। लेकिन राधा कृष्णन कहते हैं कि वो भी हमारे जितने ही सभ्य हैं, इनफैक्ट हमसे भी ज़्यादा सभ्य हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। He explains the paradox. We regard the Eskimo, Red Indians and Fiji Islanders as barbarous. तो वो कहते हैं कि हम लोग आदिवासी लोगों को बारबरस कहते हैं कि ये जंगली लोग हैं, इसीलिए क्योंकि वो हमारे तरीके से सोसाइटी में नहीं रहते, ना ही उनके कोई स्कूल, हॉस्पिटल है, लॉ फॉर्म्स है, ना पुलिस स्टेशंस है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अनडाउटेडली, बिना किसी डाउट के, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिटी है, अपनी खुद की पहचान है, वो अपने आप को जानते हैं और उनके अंदर ऐसे कस्टम्स हैं उनकी सोसाइटी में जो किसी भी तरीके से ग्रीक्स और रोमन्स से कम नहीं है, बल्कि ब्रिटिशर्स और जर्मन्स से भी वो लोग कम नहीं हैं। और इसीलिए हम उन्हें सैवेज, जंगली या खराब नहीं बोल सकते, बस इसलिए क्योंकि उनका ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक तरीका थोड़ा सा अलग है हमसे, इसलिए हम उन्हें बैकवर्ड नहीं कह सकते। इसी तरीके से वो कहते हैं कि आज जो पॉलिटिकली बैकवर्ड नेशन है, थोड़े से जो पिछड़े हुए देश हैं, पॉलिटिक्स में पिछड़े हुए देश हैं, उन्हें लोग सेमी सिविलाइज समझने लगते हैं, यानी कि जो विकसित देश हैं वो इस तरह के पॉलिटिकली बैकवर्ड नेशंस को सेमी सिविलाइज्ड यानी असभ्य समझ लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो देश पॉलिटिक्स में आगे नहीं है वो भी उतने ही सभ्य हैं जितना कि पॉलिटिकली एडवांस्ड नेशंस हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। राधा कृष्णन फर्दर इलेबरेट्स द पॉइंट दैट सिविलाइजेशन इज इंटरनल। तो राधा कृष्णन कहते हैं कि ये जो सभ्यता है वो तो अंदर से आती है, वो बाहरी चीज़ों में नहीं है कि भाई बस स्कूल, कॉलेजेस या लॉ इंस्टीट्यूट्स या कोर्ट्स बना लिए या हम टेलीफोन या मशीन्स यूज़ करने लग गए तो हम सिविलाइज्ड हो गए। It can be found in our moral values, religious ideas and social outlook. तो वो कहते हैं कि ये जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, वो अंदर से आती है और हमारे मॉरल वैल्यूज, रिलीजियस आइडियाज और सोशल आउटलुक में होती है। He makes it clear we cannot call ourselves civilized simply because we use the steamship. तो वो कहते हैं कि हम अपने आप को सभ्य बस इसलिए नहीं कह सकते कि हम रेलवे इस्तेमाल करते हैं या टेलीफोन इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से जैसे कि एक बंदर है जिसे साइकिल चलाना सिखा दिया जाए या ग्लास से पानी पीना सिखा दिया जाए तो भी वो बंदर ही रहता है। तो सभ्यता अंदर से आती है, वो कहते हैं। टेक्निकल एफिशिएंसी हैज लिटिल टू डू विद मॉरल डेवलपमेंट। टेक्निकल एफिशिएंसी का मॉरल डेवलपमेंट से कोई संबंध नहीं है, मॉरल डेवलपमेंट तो अंदर से आती है। इसीलिए वो कहते हैं कि द प्रेजेंट सिविलाइजेशन इज स्टिल इन द फेस ऑफ इकोनॉमिक बारबारिज्म, कि आज जो हमारी जो प्रेजेंट में जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, वो आज भी पिछड़ी हुई है और हमें उसे डेवलप करने की ज़रूरत है। और ये तभी पॉसिबल है जब हम अपनी आत्मा को डेवलप कर सकें, परफेक्ट बना सकें। ही लैमेंट्स दैट एजुकेशन हैज़ नॉट फ्रीड द प्रेजेंट ह्यूमैनिटीज़ फ्रॉम इट्स साइकोलॉजिकल एंड इंटेलेक्चुअल बॉन्डेज। तो वो कहते हैं कि आज जो हमारी जो पढ़ाई लिखाई है वो हमें इंटेलेक्चुअल और साइकोलॉजिकल बॉन्डेज, यानी हम बंधे हुए हैं, उससे हमें आज़ादी नहीं दिला पाई है। हमारे दिमाग अभी भी बंधे हुए हैं, तो और इसीलिए हमारे अंदर यूनिटी नहीं आ पा रही है। और विष्णु पुराण के जो ऑथर हैं वो यही कहते हैं कि कैसे जो अगला अवतार है कल्कि, वो तब अवतार कल्कि पैदा होंगे जब हमारी दुनिया बहुत ज़्यादा खराब हो चुकेगी, जब प्रॉपर्टी के ज़रिए ही लोगों की पहचान होगी, यानी जिसके पास जितनी दौलत उतना ज़्यादा उसे सभ्य समझा जाएगा और पैशन या फिजिकल रिलेशन ही इम्पोर्टेंस रखेगा। और फॉल्सहुड, यानी जब सिर्फ झूठ बोलने से लोगों को सक्सेस मिलने लगेगी, जब इतना बुरा समय आएगा, यानी कि एकदम कलयुग आ जाएगा, तब कल की अवतार होगा, ऐसा विष्णु पुराण में कहा गया है। तो वही यहाँ पे राधा कृष्णन भी हमें समझा रहे हैं कि अगर हम अपने वल्गर तौर तरीके, आइडियल्स को नहीं छोड़ते तो हमारा जो सिविलाइजेशन है वो डूब जाएगा। फिर वो हमें समझाते हुए कहते हैं कि फिर भी अभी भी हमारे समाज के लिए, सिविलाइजेशन के लिए थोड़ा सा स्कोप बाकी है।
ही एश्योर्स देयर इज़ नो नीड फॉर डिस्पोंडेंसी एंड पैनिक। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी भी हमारे पास समय है। अगर हम एडजस्ट कर लें, रिकवर कर लें और आगे बढ़ते रहें तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। राधा कृष्णन सीज द इनएस्केपेबिलिटी ऑफ ह्यूमैनिटी फ्रॉम रिलीजन एंड इट्स नीड टू बी इन टच विद द अनसीन। तो वो कहते हैं कि हमें धर्म से जुड़े रहना होगा, और भले ही अलग अलग धर्म है लेकिन वो एक ही अच्छी चीज़ सिखाते हैं, और इसीलिए हमें धर्म से जुड़े रहना होगा। ही सेज दैट इन द मैटर्स ऑफ स्पिरिट ईच वन मस्ट फॉलो द लीड ऑफ इट्स ओन कॉन्शियंस। तो वो कह रहे हैं कि हमें अपने आप के कॉन्शियंस यानी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना होगा, और सेल्फ करेक्शन पाथ यानी अपने आप को सुधारते हुए सही रास्ते पर चलना होगा। तब ही हम ट्रुथ को यानी कि सच्चाई को जान पाएंगे, क्योंकि जो ज़िंदगी है उसका मकसद सिर्फ प्लेजर नहीं है, उसका मकसद है अच्छे काम करना। हम इसीलिए पैदा हुए हैं ताकि हम दुनिया में अच्छे काम कर सकें। अ लाइफ ऑफ जॉय एंड द जॉय ऑफ लाइफ आर नॉट द सेम। तो एस राधा कृष्णन कहते हैं कि अ लाइफ ऑफ जॉय यानी बस जिंदगी को जॉय यानी मज़ा करते करते बिता देना, या एक एक मोमेंट को ठीक तरीके से एंजॉय करना और इम्पोर्टेंस देना, ये दो अलग अलग बातें हैं। इफ सफरिंग लीड्स अस टू द फुलफिलमेंट ऑफ आवर आइडियल, इट इज़ एज मच हैप्पीनेस एज अ लाइफ ऑफ प्लेजर इज। तो वो कहते हैं कि अगर दुख दर्द सहकर हम अपनी जिंदगी का मकसद हासिल कर लेते हैं तो इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। राधा कृष्णन ले स्ट्रेस ऑन इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, और इसीलिए कहते हैं कि हमें अपने आप को इंटरनली ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, और ऐसे लोग जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं वो ही चेंजेस ला पाते हैं मॉरल कोड में, यानी समाज में भी बदलाव लाते हैं, और ऐसे लोगों से ही समाज में बदलाव आ जाता है। Analyzing the ideas of family life and marriage, Radha Krishnan says that marriage is a form of life. Finally वो family life और marriage के बारे में बात करते हैं कि जो marriage है, जो शादी है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें हमें बस खुशी ही मिलती रहे। खुशी के साथ साथ हमें सफरिंग यानी दुख भी मिलता है। और आजकल डिवोर्सेस भी इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि लोगों के अंदर एक फॉल्स आइडिया है। उन्हें ऐसा लगता है कि शादी मतलब बस सुख ही सुख मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी दुख भी हासिल होता है, लेकिन लोगों को ये बात समझनी चाहिए। लेकिन जब भी लोगों के सुख में कुछ इंटरफेयर करता है, वो अपनी शादी को एंड कर देते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि कोई पार्टनर इनफिडिलिटी यानी कि किसी और के साथ अफेयर कर रहा है इसलिए डाइवोर्स हुआ। डाइवोर्स इसलिए भी होता है क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि हमें दुख नहीं हासिल होना चाहिए शादी में। और लोगों को ये समझना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो एक हायर लाइफ की तरफ गेटवे है, वो हमें एक और अच्छी ज़िंदगी जीने में मदद करेंगे। इसीलिए हमें ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि हमें बच्चे नहीं चाहिए। द एबनॉर्मल टेंडेंसी ऑफ रिसेंट टाइम्स टू निगलेक्ट एंड इग्नोर द लव एंड केयर ऑफ द चिल्ड्रन इज अवॉइडेबल इफ दे आर कंसिडर्ड एज द ब्रिज टू द फ्यूचर जनरेशन। तो राधा कृष्णन हमें कहते हैं कि जो नर्सरीज़ हैं, आजकल सभी लोग अपने बच्चों को नर्सरीज़ में डाल देते हैं, लेकिन ये भी गलत है। हमें अपने बच्चों को खुद पालना चाहिए। और उसके बाद वो वर्कर्स को भी कहते हैं कि मशीन्स का गुलाम मत बनो, अपने वर्क को एंजॉय करो, अपने माइंड को कल्टीवेट करो, तभी हमारी जो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, वो प्रोग्रेस कर पाएगी। और जो दुनिया है, दुनिया में शांति तभी आएगी जब हम सिर्फ पेपरों पे साइन नहीं करेंगे, बल्कि सभी लोग यूनिटी के बारे में सोचेंगे, शांति के बारे में सोचेंगे, ऐसा उन्होंने बताया। सो आई होप आपको इस वर्क की समरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।